लो दोस्तों, आ गया मैं न्यू कहानी के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और संघर्ष की कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के सेनापति थे और माता जीजाबाई एक धार्मिक एवं तेजस्वी महिला थीं। माता जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का महत्व सिखाया। शिवाजी का बचपन और प्रारंभिक सैन्य अभियान। शिवाजी ने बचपन से ही युद्ध कला, रणनीति और प्रशासनिक कौशल में रुचि दिखाई। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में पहला किला तोरना जीत लिया, जिससे उनकी वीरता का परिचय मिला। इसके बाद उन्होंने लगातार कई किलों पर अधिकार कर लिया और एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की नींव रखी। मुगलों और बीजापुर सल्तनत से संघर्ष। शिवाजी ने अपनी सेना को गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निपुण बनाया। उन्होंने बीजापुर सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया और कई महत्वपूर्ण किले जीत लिए। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई और वीरता से अफजल खान का। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक। भूमिका। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे वीर और बुद्धिमान शासकों में से एक थे। वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक, रणनीतिकार और राष्ट्र निर्माता भी थे। उनकी वीरता, संगठन क्षमता और स्वतंत्रता की भावना ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। शिवाजी ने मुगलों, बीजापुर और अन्य शत्रुओं से लड़कर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। इस विस्तृत लेख में हम छत्रपति शिवाजी के जीवन, संघर्ष, विजय, प्रशासनिक नीतियों और उनके अद्वितीय योगदान को विस्तार से जानेंगे। पहली विजय और प्रारंभिक सैन्य अभियान। शिवाजी ने मात्र 16 वर्ष की आयु में 1646 में पहला किला तोरना जीता। इसके बाद उन्होंने पुरंदर, राजगढ़, कोंढाना, सिंहगढ़ और रोहिड़ा जैसे महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया। उनकी बढ़ती शक्ति को देखकर बीजापुर सल्तनत के सुल्तान आदिल शाह चिंतित हो गया और उसने अपने सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अफजल खान का वध 1659। अफजल खान एक कूटनीतिक और क्रूर सेनापति था, जिसने कई मंदिरों को तोड़ा और भय फैलाया। उसने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी को इसकी भनक लग गई। जब दोनों की मुलाकात प्रतापगढ़ के किले के पास हुई, तो अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की कोशिश की। मगर शिवाजी पहले से तैयार थे और उन्होंने अपने बाघंक से अफजल खान का वध कर दिया। इसके बाद शिवाजी की सेना ने बीजापुर की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया। मुगलों से संघर्ष। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर मुगल सम्राट औरंगजेब चिंतित हो गया। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। शाइस्ता खान पर हमला 1663। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के महल में ही रहने लगा। लेकिन 1663 में शिवाजी ने रात के समय एक गुप्त योजना के तहत हमला किया और शाइस्ता खान को हरा दिया। इस हमले में शाइस्ता खान बुरी तरह घायल हुआ और उसकी 3 अंगुलियां कट गईं। इस जीत ने शिवाजी की वीरता को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। सूरत की लूट 1664। 1664 में शिवाजी ने गुजरात के सूरत शहर पर हमला किया, जो मुगलों का एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। इस हमले में शिवाजी ने मुगलों की भारी संपत्ति लूट ली, जिससे औरंगजेब बहुत क्रोधित हो गया। औरंगजेब से शिवाजी की मुठभेड़।
औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए राजा जयसिंह और दिलेर खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। शिवाजी ने मुगलों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। आगरा में शिवाजी की कैद और उनका चतुराई से भागना। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, लेकिन उन्हें धोखे से कैद कर लिया। शिवाजी ने बहुत ही सूझबूझ से योजना बनाई और फल टोकरों में छिपकर आगरा से भाग निकले। इस घटना के बाद उनकी वीरता और बुद्धिमानी की मिसाल दी जाने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मराठा साम्राज्य का विस्तार और छत्रपति की उपाधि। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। उन्होंने कई किलों को फिर से जीत लिया और अपनी सेना को मजबूत किया। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ किले में शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। यह मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता का प्रतीक था। राज्याभिषेक के दौरान उन्होंने हिंदू परंपराओं के अनुसार शासन करने और सभी धर्मों का सम्मान करने की शपथ ली। शिवाजी की प्रशासनिक नीतियां और योगदान। 1. स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की स्थापना। शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की नींव रखी, जो बाद में मराठा साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। 2. गुरिल्ला युद्ध नीति। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया, जिससे वे शक्तिशाली दुश्मनों को भी पराजित कर सके। 3. मजबूत नौसेना। उन्होंने भारतीय समुद्र तट की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया, जिससे पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों को चुनौती दी जा सके। 4. न्याय और प्रशासन। शिवाजी ने एक प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली बनाई, जिसमें कर प्रणाली को सरल बनाया गया और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया। 5. धार्मिक सहिष्णुता। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनकी सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों को समान अवसर दिए जाते थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु और उनकी विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। उनके पुत्र संभाजी ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। शिवाजी का प्रभाव और महत्व। शिवाजी महाराज की वीरता, रणनीति और शासन प्रणाली ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। वह न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की और मराठा शक्ति को मजबूत किया। आज भी शिवाजी को भारत में राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। निष्कर्ष। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष, वीरता और बुद्धिमत्ता का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपनी नीतियों, युद्ध कला और प्रशासनिक कुशलता से एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना की। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हर भारतीय को अपने गौरवशाली अतीत से जुड़ने का कार्य करती है। आज भी शिवाजी महाराज का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। उनका जीवन हमें साहस, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की सीख देता है।